नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे अधिक मास की जो एकादशी होती है, खासकर जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है परमा एकादशी। देखिए, बहुत ही शुभ होती है क्योंकि देखिए 4 साल में एक बार आती है, क्योंकि अधिक मास में ही ये एकादशी पड़ती है। यूँ तो जो एकादशियाँ होती हैं वो 24 ही होती है, लेकिन जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। तो इस बार जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है परमा एकादशी, उस व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो 13 अक्टूबर 2020 को है। यूँ तो एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो दोपहर में 4:38 से ही हो जाएगा 12 अक्टूबर को। लेकिन चूंकि हमारे देश में कोई भी त्यौहार तभी मनाया जाता है जब वो तिथि सूर्योदय के समय होती है, इसलिए हमारे यहाँ 13 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन एकादशी जो है दोपहर 2:35 तक रहेगी। और इस व्रत का जो पारण है वो अगले दिन अर्थात 24 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसका जो शुभ मुहूर्त है, यदि बात की जाए पारण का, तो 6:21 से 8:40 के बीच तक है, अर्थात 2 घंटे 18 मिनट की जो अवधि है ये पारण की है। इस वक्त आप दान करें, कुछ गरीबों को, ब्राह्मणों को खाने की और वस्त्र इत्यादि का दान करें, इसका बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। देखिए, इस दिन क्या करना होता है परमा एकादशी के दिन। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पितरों का श्राद्ध करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। और इस दिन यदि आप परमा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं और द्वादशी के दिन आप पारण मुहूर्त में व्रत को खोलते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका अद्वितीय लाभ मिलता है। परमा एकादशी व्रत के अलावा देखिए, एकादशी का जो भी व्रत होता है, इस दिन यदि आप भगवान विष्णु के विभिन्न नामों का जप करते हैं, खासकर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, पुरुष सूक्त का पाठ, अद्भुत लाभ मिलता है। इसके अलावा कोशिश करें कि इस दिन आप कुछ भी ना खाएं, खासकर सिर्फ जल ही लेकर अगर इस व्रत को करते हैं तो उसका सबसे श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। लेकिन जो भी लोग वृद्ध हैं, जिनसे रहा नहीं जाता, या जो रोगी हैं, बीमार हैं, या जो बिल्कुल ही भूखे नहीं रह सकते, वो एक समय फलाहार ले सकते हैं। इस दिन पूरे दिन आप किसी की निंदा, चुगली, बुराई ना करें, वरन ईश्वर के नाम का जप करें। और यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें, क्योंकि इस महामंत्र को स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था। तो अब हम सुनेंगे परमा एकादशी की जो व्रत कथा है उसके बारे में, और परमा एकादशी के व्रत का जो महत्व है उसके बारे में। तो अर्जुन ने कहा कि हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है, तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो हर मास में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास या मल मास में कुल 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जिन्हें पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की होती है और परमा एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की होती है उसके नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधान अनुसार करना चाहिए। भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी व्रत कथा। कांपिल्य नगरी में सुबेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग भी नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं,
और गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं ना कि यदि आप इस जीवन में कम से कम एक व्यक्ति को ही शिक्षित कर दें या किसी के रहने का आसरा बनवा दे, तो जीवन भर आपको कभी निराश्रित नहीं होना पड़ता। तो ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है, हम उसे टाल नहीं सकते। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु केवल उसे अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थल पे रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वो यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह को मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषि, आप हमारे दुखों को दूर करें। आप हमारी दरिद्रता का नाश करने की विधि बताएं। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी जो दरिद्रता है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणी, मलमास की जो कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत है, उससे सभी पाप दुख संकट दरिद्रता दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वो धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन और वैभव देती है तथा पापों का नाश करके उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया और इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इसमें इससे भी ज्यादा फलदायी सिद्ध होता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वो अपनी माँ पिता स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान देते हैं वो तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वो देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए हे ब्राह्मणी, तुम अपनी पति के साथ इस व्रत को पूरी विधान के साथ धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आता देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव दिया और इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पे काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो कहते हैं कि ये जो व्रत है ये अद्भुत है, इसका प्रभाव अद्वितीय है और खासकर जो लोग धन की इच्छा से इस व्रत को करना चाहते हैं उनके सभी जो मनोरथ हैं पूर्ण होते हैं। इस व्रत के पारण के समय आपको निश्चित रूप से खासकर अन्न का दान या जो कुछ भी आपसे यथापूर्वक हो सके आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उस चीज़ का दान करें तो निश्चित रूप से आपका इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।